Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. I'm your science teacher and today we'll be talking about factors needed for photosynthesis. बेटा जैसा आप सबको पता है कि इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया था लास्ट वाले लेक्चर में और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिविंग प्लांट्स में पाया जाता है, मींस जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें पाया जाता है, जिनमें मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे छेद होते हैं लीव पे, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ से एयर अंदर जाता है। तो हमारा जो एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वो मेन फैक्टर है हमारे फोटोसिंथेसिस का, जिसकी वजह से जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो इनिशिएट होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि क्लोरोफिल भी होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट, जो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो जो ये फैक्टर्स है जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है वो मेनली 4 है, जो मैंने आपको कल भी बोला था। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर, थर्ड है क्लोरोफिल, फोर्थ है लाइट। मीन्स ये 4 चीज़ें जब मिल जाती है एक प्लांट के लीफ में तब जाके हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। आप स्क्रीन की ओर देखोगे वहाँ पे फोटोसिंथेटिक इक्वेशन दी हुई है और दिखाया गया है जब रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। मीन्स रिएक्टेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आता है लीव में, वाटर रूट से आ जाता है लीव में, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे लीव पे और सनलाइट वो ट्रैप करता है, फिर जाके हमारा फोटोसिंथेसिस इनिशिएट होता है। जब वो कंप्लीट होता है उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो ग्लूकोज आ जाता है और हमारा ऑक्सीजन आता है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो इमेज, और फोटोसिंथेटिक इक्वेशन भी दी हुई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। फाइन। सो अब हम देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हमें फोटोसिंथेसिस में मिल जाते हैं, मीन्स जब रिएक्शन हो जाती है तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास आ जाता है वो ग्लूकोज आ जाता है और हमारा ऑक्सीजन आ जाता है। जो ग्लूकोज होता है बेटा, जो हमारे फोटोसिंथेसिस का एक एंड प्रोडक्ट है, वो यूज़ फिर किस लिए होता है हम इसका देखेंगे कि इसका फिर क्या यूज़ होता है या क्या इसके साथ होता है, या इसको जो प्लांट है वो इस ग्लूकोज का क्या करता है। जो ग्लूकोज होता है अब जो फोटोसिंथेसिस से बन जाता है ये यूज़ होता है रेस्पिरेशन में और तब ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी एक प्लांट के लिए। फाइन। दूसरा पॉइंट है ये स्टोर होता है एज स्टार्च, लीव्स में ही ये स्टोर होता है और जब ये कन्वर्ट हो जाता है ये स्टार्च में एज ए स्टार्च रहता है लीव्स में, या ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है सिस्टम के ज़रिए फ्लावर्स तक या रूट्स तक, या वहाँ पे स्टोर रहता है। फाइन। तो तीसरा पॉइंट है इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोटीन्स में भी, और इस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज है ग्रीन प्लांट्स में उसका इस्तेमाल होता है। सेकंड चीज़ थी ऑक्सीजन, जो एक एंड प्रोडक्ट है हमारे फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी यूज़ होता है रेस्पिरेशन में और इससे भी एनर्जी मिलती है प्लांट्स को। तो दूसरा पॉइंट है जो ऑक्सीजन है ये एक एंड प्रोडक्ट ऐसा है जो मतलब प्लांट मेनली मतलब एक्सपेल करता है बाहर, ये इसको रिलीज़ कर जाता है बाहर, फिर जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो हम कंज्यूम करते हैं अपनी रेस्पिरेशन में। ठीक है, शाबाश। तो आज और हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके क्या बेनिफिट्स है या इसके क्या यूजेस है, क्यों होता है और क्या प्रोवाइड करता है। Plants and other photosynthetic organisms form the base of nearly all food chains. यहाँ पे ये बोल रहा है जो ये प्लांट्स है या अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है या जो फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं ये बेस बनाती है हमारे सारी फूड चेन्स की। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि फूड चेन एक ऐसी चेन होती है जहाँ पे एक थिंग को या एक ऑर्गेनिज्म को या एक ग्रीन प्लांट को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, चौथा फिर डिकम्पोज होके
सॉइल में चला जाता है। फाइन, वो हमने देख लिया था। जो अब प्लांट्स है ये बेस बनाते हैं। हमने देखा था, अगर प्लांट फूड चेन में हमने देखा था, अगर प्लांट है उसको डियर खाती है, डियर को लॉइन खाता है, लॉइन मर जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर प्लांट नहीं रहेगा तो डियर क्या खाएगी, मीन्स बेस है, इस पे ही डिपेंड है हमारी फूड चेन। दूसरा पॉइंट है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, और जब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है उसी ऑक्सीजन से हम जिंदा है, क्योंकि हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल करते हैं, मीन्स बाहर हम दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते तो ऑक्सीजन है। मीन्स अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारा ऑक्सीजन आएगा कहाँ से। तीसरा पॉइंट है कि सोलर एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ काउंटलेस वेजिटेबल्स। अब जो सोलर एनर्जी होती है बेटा, मीन्स जो हमारा सन है वो एनर्जी देता है, उसको हमने नाम दिया है सोलर एनर्जी। मीन्स जो सोलर एनर्जी है अब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। मीन्स जो हमारा लीव है वो इसके सोलर एनर्जी को लेता है और इसको कन्वर्ट करता है ऐसी एनर्जी में, फिर जो मतलब हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाते हैं। जब प्लांट इस सनलाइट का यूज़ करता है तो वो कुछ फ्रूट बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है, वो ग्लूकोज को स्टार्च बना देता है, फिर जो रूट्स और स्टेम्स में वगैरह स्टोर रहता है फिर हम वो कंज्यूम करते हैं। मीन्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब जो चौथा पॉइंट है, पेपर, कॉटन या हम किसी भी नेचुरल फाइबर की बात करें, उसमें सेल्यूलोज प्रोडक्ट होता है जो भी जो फोटोसिंथेटिक प्लांट से ही हमें मिल जाता है। अगर हम वूल की बात करें, वो भी डिपेंड है एनर्जी शीप पे। अगर शीप जितना जितना अच्छा ग्रास खाएगा उसका वूल वैसा होगा, और जब वूल मतलब हम फिर उसका मतलब कंज्यूम करते हैं एज ए प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में लगाते हैं, तो हमें बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन वो तब आएगा जब हमारे शीप हेल्दी रहेंगे। हमारे शीप तब हेल्दी रहेंगे जब वो घास अच्छा खाएंगे, और घास तब होगी जो फोटोसिंथेसिस होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फाइन, ये आपके बुक के पेज नंबर, अगर हम बात करें पेज नंबर 6 पे, नहीं 4 पे दिया हुआ है, आप बुक भी खोल सकते हो, वहाँ पे भी आप ये टॉपिक पढ़ लेना। फाइन, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, चैप्टर तो वही था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हमने पढ़ा फैक्टर्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था। इसलिए हमें देखना था कि अगर अब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन कौन सी चीज़ें, ये मैंने आपको वैसे कल भी बोला था, लेकिन आपकी बुक पे अलग सेपरेट टॉपिक है, तो मैंने ये यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। तो जो ये फैक्टर्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है और लाइट है। ये इक्वेशन आप बेटा याद करोगे। इसके बाद मैंने आपको बोला जो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मेनली दो है, एक तो ग्लूकोज है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही है, तो प्रोडक्ट्स हमारे ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही रहेंगे। फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोला, जिसमें मैंने आपको बोला कि जो प्लांट है वो बहुत बेनिफिशियल है और प्राइम फैक्टर है हमारे अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा अर्थ है अच्छी तरह मतलब सर्वाइव कर रहा है अपने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, क्योंकि जो हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो बेस बनाते हैं हर किसी चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।